पेरेंटिंग एंड स्टडी स्किल्स। सो इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ रहे हैं ये सीरीज लेके। 30 मिनट्स जर्नी है। ये कितने मिनट्स की जर्नी है? 30 मिनट्स की जर्नी है। अब हम क्या जानने वाले हैं इस 30 मिनट की जर्नी में? व्हाट इज मार्केटिंग एंड सेल्स। जैसे कि आज का अपना टॉपिक है मार्केटिंग। व्हाट इज मार्केटिंग एंड सेल्स, इसके बारे में हम जानेंगे। व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज इन फार्मा सेल्स एंड मार्केटिंग। मार्केटिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट है, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। तो आज हम जिस सेगमेंट के बारे में बात करने वाले हैं वो है फार्मा सेल्स एंड मार्केटिंग। यस, आपको अच्छा लगेगा, ये बहुत बड़ा सेगमेंट है। आपको जान के खुशी होगी मार्केट का साइज क्या है। अगर आप मार्केट का साइज देखोगे 1 लाख प्लस करोड़ का मार्केट है। 1 लाख करोड़ प्लस मार्केट है ये। और हर साल 10 to 12% से उसकी ग्रोथ हो रही है। जस्ट इमेजिन, दिस इज अ ह्यूज मार्केट फार्मा इंडस्ट्री। और मार्केट का डिमांड भी देखिए, बहुत डिमांड है अभी। मार्केटिंग गाइज के लिए बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज है। आगे बढ़ के जैसे जैसे हम आगे चलेंगे आपको बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ। यस, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आपका रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। यस नो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, यस नो यस ओके। अभी उसके बारे में हम क्या बात करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेंगे, क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत है, कौन से क्वालिफिकेशन की जरूरत है। यस, जानना चाहेंगे आप? यस, थैंक यू संपदा मैडम, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। अर्निंग एंड ग्रोथ पोटेंशियल। विटामिन एम तो बहुत मायने रखता है सभी के लिए। यस, मायने रखता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स। और जैसे कि हम सब मनी के लिए काम करते हैं, मगर किस तरह का इधर कितना पोटेंशियल है मनी कमाने के लिए, ग्रोथ का कितना पोटेंशियल है। अभी मार्केट तो आपने देख लिया, 1 लाख करोड़ मतलब बहुत बड़ा मार्केट है, तो अर्निंग भी उसी हिसाब से होती है। यस, आगे बढ़ते हैं। सिर्फ 30 मिनट्स में आपको मैं ये सब बताने वाला हूं, मगर आप सोहम की जर्नी में बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे? यस, थोड़ा सा सोहम के बारे में मैं आपसे कह सकता हूं। थैंक यू वेरी मच। अब तक 1,28,000 पेरेंट्स और स्टूडेंट के लाइव से हमने इम्पैक्ट किया हुआ है। कितने? 1,28,000 पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। 300 से ज्यादा सेमिनार और वर्कशॉप हम ले चुके हैं। 18 ट्रेनर्स हैं हमारे पास, 136 कंसल्टेंट्स हैं थ्रू आउट पुणे। 38 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया। अभी हमारा पूरा एक्सपेंशन, पूरा प्रमोशन चल रहा है, तो 78 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया है। So this is about our journey. We are really proud to tell you that we are an ISO 9001 certified company. It's a proud moment for us. Yes, thank you for your response. Thank you Radhika madam. Yes, thank you for your appreciation. और मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, इस बहुत अच्छी टीम के लिए, टीम सोम के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहता हूं मैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इस टीम के लिए। यस, दिस इज अ एंथुसियास्टिक टीम ऑफ सोम लाइफ कंसल्टेंसी। आगे बढ़ते हैं। क्या मिशन है? हर कंपनी का एक मिशन होता है। तो हमारा मिशन क्या है? टू आइडेंटिफाई नेचुरल पोटेंशियल ऑफ द चाइल्ड और उनके जिंदगी में पर्पस, कमिटमेंट और जॉय लाना, ये हमारा मिशन है। सो हर बच्चे में एक नेचुरल पोटेंशियल होता है। हाँ ना? हाँ या ना? हाथ दिखाइए। एनर्जी चाहिए, थोड़ा एनर्जी चाहिए, थोड़ा इंटरेक्शन में मजा आता है। यस, आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का वेबिनार का टॉपिक क्या है? करियर्स इन मार्केटिंग। मैंने जैसे कि आपसे बोला करियर इन मार्केटिंग, तो करियर एंड स्टडी सक्सेस मंत्रा का 7th एपिसोड है। अभी ये आपका रिस्पांस बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आप सबके इस रिस्पांस के लिए। थैंक यू वेरी मच। अभी थोड़ा सा मार्केटिंग बोले तो ये वाइडर पर्सपेक्टिव का टर्म हो जाएगा। मार्केटिंग मतलब हर चीज का मार्केटिंग होता है, सर से लेके पांव तक जो भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं हर चीज का मार्केटिंग होता है। यस और नो? यस और नो? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यस, अभी आज हम बात करने वाले हैं फार्मा मार्केटिंग और सेल्स के बारे में। इसके बारे में, फार्मा मार्केटिंग और सेल्स के बारे में। ये सीरीज का, मार्केटिंग की सीरीज का ये पहला पड़ाव है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। यस, अभी मैंने आपसे शेयर किया इंडस्ट्री का टर्नओवर कितना है। अभी समझो
1 लाख करोड़ पर ईयर 10 to 12% से ग्रो कर रहा है, इसका मतलब उसकी ग्रोथ कितनी होगी, 2 साल 3 साल में कितनी किस तरीके से बढ़ रहा है। और दिस इज द ओनली इंडस्ट्री ग्रोइंग एट दिस रेट। यस, सो अपॉर्चुनिटीज बहुत ही है इस इंडस्ट्री में। आगे बढ़ते हैं, कैसे कैसे ज्वाइन कर ले हम। यस, कैसे ज्वाइन कर ले हम, क्या करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या रहेगी। हमने फील्ड में एंट्री की तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्या क्या रहेंगी, जानना चाहेंगे। यस, थैंक यू। चैट बॉक्स में आप आए यस लिख सकते हो, जैसे कि मुझे थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप हाथ भी दिखा सकते हो, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अभी जिस बंदे को आप सुन रहे हैं वो, जिस बंदे को आप सुन रहे हो, थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहेंगे आप। मैं अपने बारे में थोड़ा कुछ बोलूं। यस यस, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है जयवंत बोंगे पाटिल। मैं सोहम लाइफ कंसल्टेंसी में लाइफ कोच हूँ, मेमोरी टेक्निक पेरेंटल कोच हूँ, मैं मेमोरी टेक्निक एक्सपर्ट हूँ, करियर कोच हूँ। और मुझे 28 साल का फार्मा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। यस, तो 50 साल मतलब ये अभी 28 साल में मैंने जो भी एक्सपीरियंस लिया तो मैं अभी शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चों को ये चीजें समझाना चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है, आपके लिए कितने अपॉर्चुनिटीज है, कितने अपॉर्चुनिटीज है। ये बहुत 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 मायने रखता है, क्योंकि जो चीजों से हम सफर कर रहे थे, जहां से हमने शुरू किया तब से लेके अब तक, जब तक हम यहाँ तक पहुंचते हैं, तो जो ट्रांजैक्शन फार्मा इंडस्ट्री में हुआ है वो मैंने बहुत नजदीक से देखा है। और मैं ये चाहता हूं, जो बच्चे ये फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। हाँ या ना, मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। यस, आगे बढ़ते हैं। यस, फार्मा सेल्स एंड मार्केटिंग। देखिए, फार्मा सेल्स एंड मार्केटिंग में जो भी दो सेगमेंट रहते हैं। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर, थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा कनेक्शन का मुझे डिस्टर्बेंस लगा, इसलिए मैंने पूछा। यस, थैंक यू। अभी मार्केटिंग और सेल्स दो अलग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस है। जो भी मार्केटिंग में अगर एंट्री करनी है तो सबसे पहले एंट्री हमारे कैसे होती है, अगर मार्केटिंग में, तो वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, जहां पे प्रोडक्ट डिजाइन किए जाते हैं। यस, सबसे पहले प्रोडक्ट मैनेजर बनता है वो, उसके बाद में उसका प्रमोशन होकर सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर बनता है, उसके बाद में उसका प्रमोशन होकर ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर बनता है। वो पहले एक प्रोडक्ट देखता है, उसके बाद में 2 प्रोडक्ट देखता है, उसके बाद में ग्रुप प्रोडक्ट देखता है, मतलब 8 9 10 प्रोडक्ट देखता है, क्योंकि उसका प्रमोशन जैसे जैसे हो जाता है वो जनरल मैनेजर मार्केटिंग बन जाता है और वो वाइस प्रेसिडेंट भी बन सकता है। तो ये मार्केटिंग वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज है। अभी सेल्स वालों के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, यस देखना है, जानना चाहते हो। सबसे पहले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव करके हम ज्वाइन करते हैं, अपनी एंट्री इस प्रोफेशन में होती है। उसके बाद में उसका प्रमोशन होके वो डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर बनता है, जैसे कि वो 5 या 6 अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैंडल करता है। उसके बाद में उसका प्रमोशन होके इलेवेशन होके वो रीजनल सेल्स मैनेजर बनता है। क्या बनता है? रीजनल सेल्स मैनेजर बनता है। जैसे कि वो 4-5 मैनेजर्स को हैंडल करता है, उसका पूरा टेरिटरी बढ़ जाता है। उसके बाद में जोनल सेल्स मैनेजर बन जाता है, वो बंदा जोनल सेल्स मैनेजर बन जाता है। जोनल सेल्स मैनेजर बन जाने के बाद वो पूरा एक जोन कवर कर सकता है, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, ऐसे अपने इंडिया के हमने 4 जोन देखे हैं, 4 जोन बने हुए हैं, तो वो देखता है। उसके बाद में वो क्या बन जाता है, वो नेशनल सेल्स मैनेजर बन जाता है, वो नेशनल हेड बन जाता है, पूरा सेल वो देखता है। यस, उसके बाद में क्या बन सकता है, वो जनरल मैनेजर सेल्स बन सकता है, जनरल मैनेजर सेल्स बन सकता है, और वाइस प्रेसिडेंट भी बन सकता है। कई साल गुजारने के बाद वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। अभी एक नई टर्मिनोलॉजी में आपको बता देता हूं। अभी सीईओ करके टर्मिनोलॉजी ऐड हो गई है, मतलब ये एक सेगमेंट आया है
एक पोस्ट क्रिएट की है। हर कंपनी का एक सीईओ होता है, यस, हर कंपनी का एक सीईओ होता है, ये भी बहुत बड़ी पोस्ट है। सो इस तरीके से ये मार्केटिंग वाले वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट तक पहुंच सकते हैं और सेल्स वाले भी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। यस, this is again the best opportunity for a person who starts his career as a product manager either or a medical representative. Yes, are you getting? Yes, thank you very much for your response, thank you very much, thank you, I'm blessed. आगे बढ़ते हैं, कैसे जाना है, अभी क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है, जानना चाहेंगे आप? किसको किसको जानना है, जरा हाथ दिखाइए, या तो यस टाइप कीजिए। यस विनायक जी, थैंक यू वेरी मच। यस यस, पद्मराजू जी थैंक यू, मनुमति जी थैंक यू दीना मैडम थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। यस, व्हाट क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होना जरूरी है? जब फार्मा इंडस्ट्री में आप एंट्री करना चाहते हो, सबसे अहम क्वालिफिकेशन है बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मा फार्मास्यूटिकल्स। यस, ये बैचलर्स डिग्री है, इनको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है, ये लोगों को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। उसके बाद में बीएससी, साइंस ग्रेजुएट, कौन सी भी फैकल्टी का साइंस ग्रेजुएट हो तो भी चलता है। यस, इनको एंट्री मिलती है। उसके बाद में कौन ज्वाइन कर सकता है? डी फार्मेसी वाले ज्वाइन कर सकते हैं। आजकल डी फार्मेसी के लोगों को भी ज्वाइन किया जा रहा है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे एमबीए करके फार्मा में एंटर करना चाहते हो, उनका बैचलर्स डिग्री कौन से भी फैकल्टी का है, आर्ट्स का है या कॉमर्स का है, वो भी अभी एंटर कर रहे हैं। तो ये बेसिक क्वालिफिकेशन जो है, ये अबाउट बेसिक क्वालिफिकेशन। यस, थैंक यू वैशाली मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एप्रिसिएशन। आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक क्वालिफिकेशन क्यों बताया आपको? अभी आपको ये इससे पता चलने वाला है, अगर बी फार्म का बंदा एमबीए करके मार्केटिंग के एस्पेक्ट में जा सकता है, मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में जा सकता है, या तो वो सेल्स के डिपार्टमेंट में जा सकता है। यस, तो ये ध्यान में रखिए कौन सा क्वालिफिकेशन कहां पे यूज होता है। यस, आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे अहम बात है, क्या पर्सनालिटी होनी चाहिए? हर बंदे का एक पर्सनालिटी होता है ना? सबसे पहला और जरूरी जो चीज है वो है इंटरपर्सनल स्किल। आप लोगों से कनेक्ट कैसे करते हो, आपका लोगों के साथ कितना लगाव है, कितने जल्दी आप जुड़ जाते हो, वो जो कनेक्ट आपका है वो बहुत मैटर करता है इस प्रोफेशन के लिए। सो इंटरपर्सनल स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एज फार एज दिस प्रोफेशन इज कंसर्न। आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन स्किल, आपका बात करने का तरीका, आपकी लैंग्वेज, आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, क्लियर कम्युनिकेशन आपका है क्या? यस, रिटन कम्युनिकेशन भी बहुत मायने रखता है। जैसा बात करने का तरीका जरूरी है, वैसा लिखने का भी तरीका जरूरी है। ये कम्युनिकेशन बहुत बहुत अहम है। आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेप पे जाते हैं। इनोवेटिव थिंकिंग, यस, नया क्या है? हमारा दिमाग जो है ना, जो कुछ नया है उसको ज्यादा ग्रास्प करता है। अभी आप देखिए, अगर कोई कपड़े खरीदने जाते हो तो पहले क्या देखते हो? वैरायटी देखते हो, कपड़ा कैसा है देखते हो, थोड़ा सा इनोवेशन, कुछ डिजाइन है क्या देखते हो, उसमें अलग कुछ आया है क्या डिजाइन, या उसका स्टाइल कुछ अलग है क्या, ये देखते हो। वैसा मार्केटिंग में भी आपका जो प्रमोशन करने का तरीका है, उस बंदे का प्रोडक्ट प्रेजेंट करने का जो तरीका है, वो इनोवेटिव है क्या? ये मार्केटिंग के लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन है, बहुत सारे लोग आपके साथ कॉम्पीट करने वाले हैं। तो ये बहुत मायने रखता है कि आप में इनोवेशन कितना है, आप इनोवेटिव हो क्या। यस, आगे बढ़ते हैं। परसिस्टेंस, सेल्स में ये बहुत जरूरी है। जैसा मैंने कहा, इनोवेशन थिंकिंग मार्केटिंग में है, जैसे कि प्रोडक्ट डिजाइन करना, प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाना, ये इनोवेशन उधर मार्केटिंग के लिए है। और सेल्स वालों के लिए परसिस्टेंस होना जरूरी है। जितना परसिस्टेंट आप हो, उतना आप सेल ज्यादा कर पाओगे। यस, यस और नो? थैंक यू वरुण, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। एबिलिटी टू बिल्ड रैपोर्ट। अब ये रैपोर्ट बिल्डिंग बहुत मायने रखता है। मैं आपको ये, नो डाउट, दिस इज वेरी मच इसेंशियल, एज फार एज सेल्स एंड मार्केटिंग इज कंसर्न। मगर जिंदगी में भी ऐसा है दोस्तों
कि आपका रैपोर्ट बनना बहुत जरूरी है, आपका रैपोर्ट बनना बहुत जरूरी है। जब तक रैपोर्ट नहीं बनता ना, तब तक वो आगे वाला आपको एक्सेप्ट नहीं करता। मैं एक बात बताना चाहता हूँ सेल्स वालों के लिए, जो बच्चे या जो लोग सेल्स में एंट्री करना चाहते हैं, यस, जैसे उनके लिए एक अहम बात मैं बताना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, प्रोडक्ट बेचा नहीं जाता, प्रोडक्ट बेचा नहीं जाता, वो बंदा खुद को बेचता है एक्चुअली। वो उसका जो पूरा का पूरा जो एबिलिटी है, वो पूरा का पूरा एक्सेप्टेंस, मतलब वो बंदा, आगे वाला बंदा आपको जब एक्सेप्ट करता है ना, एज अ, वो रैपोर्ट बिल्ड होने के बाद तभी वो आपको सेल्स दे सकता है या बिजनेस दे सकता है। सो इसीलिए रैपोर्ट रैपोर्ट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है रैपोर्ट। यस, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू आरपी सर, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अभी कनेक्ट के बारे में तो हमने बात की, अभी रिलेशनशिप के बारे में बात करना है। आप आपके सबॉर्डिनेट के साथ, आपके जिस कस्टमर के साथ जुड़ने वाले हो, उसके साथ का आपका बॉन्डिंग वो आप कैसा बना सकते हो? अगर वो अच्छे तरीके से किसी के भी साथ आपका बॉन्डिंग बन सकता है, किसी के भी साथ आपका बॉन्डिंग बन सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर सेल्स परफॉर्मेंस। यस, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू संपदा मैडम, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। शुड बी मूवेबल। लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब इसका मतलब क्या है? अभी देखिए, मार्केटिंग वालों को इन हाउस या ऑफिस में जॉब रहता है, कभी कभार वो प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के लिए कभी कभार मीटिंग में आते हैं। मगर सेल्स वाला जो बंदा है ना, सेल्स वाला जो बंदा है, वो हमेशा इधर से उधर, इस गांव से उस गांव, इस डॉक्टर के पास से उस डॉक्टर के पास, स्टॉकिस्ट, मतलब ये सब चीजें है ना, इसके लिए उसको मूव करना पड़ता है। एक जगह पे बैठने वाला आदमी यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा, थोड़ा सा मतलब ज्यादा स्ट्रगल करेगा। और जो आराम से मूव कर सकता है, लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी से अडॉप्ट कर सकता है, वो डेफिनेटली आगे बढ़ सकता है, डेफिनेटली आगे बढ़ सकता है। यस, और आगे बोलता हूँ, टीम प्लेयर। यस, अभी देखिए, अगर टीम नहीं बना पाते, हम लोग टीम नहीं बना पाते, तो सेल्स, जो सेल्स क्रिएट करना है वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। जैसे भी आप टीम बनाते हो, अगर एक बंदा एक पैर आगे बढ़ाता है, तो टीम का क्या होता है, टीम में अगर 10 लोग हैं तो 10 बंदे आगे एक पैर बढ़ा के तो टोटल 11 पैर आगे बढ़ सकते हैं। सो टीम बिल्डिंग इज वेरी वाइटल। और आप भी टीम में काम करना पसंद करने वाले चाहिए, मगर आपको भी वो जरूरी है कि आप टीम में टीम प्लेयर होने चाहिए, किसी भी टीम में आप कोप अप होने चाहिए। यस, आगे बढ़ते हैं। यस, इंटरेस्ट दैट सूट फार्मा मार्केटिंग। यस, नॉलेज शेयरिंग। अभी यहाँ हम ऐसे बोलते हैं कि भाषण तो भाषण देने वाले बंदे भी बहुत जरूरी है। नॉलेज जो भी है वो सबको शेयर करना चाहिए, वो उसके आना चाहिए। नॉलेज शेयरिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो भी इनपुट आ रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, वो आपको शेयरिंग करना है। जैसे आप शेयर करते हो, जैसे जैसे आप शेयर करते हो, डेफिनेटली आपका जो सेल्स का दायरा है वो ज्यादा बढ़ेगा, उसका बेनिफिट आपका सेल्स इंक्रीज करने के लिए हो जाएगा। यस, आगे बढ़ेंगे। ट्रैवलिंग, अगेन हम ट्रैवलिंग पे आते हैं। देखिए, अगर आपका ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है, आपका ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर लाइफ। बहुत सारी जगह पे आप जा सकते हो, बहुत सारी जगह पे आप काम कर सकते हो, और डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के साथ आपका कनेक्ट बन सकता है। यस, आगे बढ़ते हैं। यस, थैंक यू, थैंक यू। विलिंगनेस टू लर्न न्यू कंसेप्ट्स। अभी देखिए, कंपटीशन इतना बड़ा है, आपको हर दिन कुछ नया इंफॉर्मेशन चाहिए। और नया इंफॉर्मेशन कैसे चाहिए? अगर आपका विलिंगनेस है, आपका इंटरेस्ट है नई चीजें सीखने में। यस, यस और नो? आपका रिस्पॉन्स यस। थैंक यू अनुराधा मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पद्मराजू जी। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीपांजलि जी, थैंक यू वैशाली मैडम। तो विलिंगनेस तो लर्न क्यों चाहिए? क्यों चाहिए?
नए कंसेप्ट अगर आप सीखोगे, अडॉप्ट करोगे, तो डेफिनेटली उसके इम्प्लीमेंटेशन से आप अपने टारगेट्स, अपने जो गोल्स हैं वो अचीव कर सकते हो। सो विलिंगनेस टू लर्न, दिस इज अगेन वेरी मच नीडेड। ये आपके इंटरेस्ट में अगर है तो डेफिनेटली आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। यस, थैंक यू। अर्निंग अपॉर्चुनिटी, अभी देखिए सबसे बहुत मायने रखने वाला फैक्टर आ गया, सैलरी, पैसा, मनी मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। यस, सबके जिंदगी में बहुत, यस राधिका मैडम, ये बहुत अहम चीज है, बेसिक सैलरी कितनी है। अभी देखिए थोड़ा सा वेरिएशन है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में मिनिमम 15,000 से लेके 20,000 तक, कभी कभी अगर मल्टीनेशनल कंपनी में आपकी एंट्री हो जाती है तो पर मंथ आपको इससे भी ज्यादा 25,000 तक सैलरी मिल सकती है। तो ये मिनिमम लेवल है, 15 से 20,000 का जो लेवल है अभी, ये नया लेवल है। और इसके साथ आपको बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं, वैसे जैसे कि पेट्रोल अलाउंस मिलता है, डेली अलाउंस मिलता है, और आपका व्हीकल मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है। ये बहुत सारी चीजें आपको, ये बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं सैलरी के साथ। यस, आगे बढ़ते हैं। प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ये तो सभी जगह पे सही बात है। जो ज्यादा काम करेगा, ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा लाएगा, डेफिनेटली उसका प्रमोशन तो डेफिनेटली होगा ही होगा। और यहाँ पे जो ग्रोथ है, यहाँ पे जो ग्रोथ है, जैसे कि पोस्ट का ग्रोथ है, मॉनिटरी गेन है, बाकी सब चीजें भी आपको डेफिनेटली मिलती है। सबसे अहम बात मैं आपको बताता हूँ, आपने बहुत सारे लोगों को देखा भी होगा फील्ड में काम करते हुए, वो टाई लगा के, बैग लेके, पॉश परफेक्टली ड्रेस्ड आते हैं, काम करते हैं, उनके साथ में और एक मैनेजर रहता है, तो वो मैनेजर ऐसे ही बनता है, उसका परफॉर्मेंस पहले वाला अच्छा है तो इससे वो प्रमोशन लेके आगे बढ़ता है। सो दिस प्रमोशन इज ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस। ज्यादा काम करो, ज्यादा पैसे कमाओ, ज्यादा काम करो, ज्यादा पैसे कमाओ, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत अहम बात है, अगर आपका, मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को देखा है, 1-2 साल में ही वो फ्रंटलाइन मैनेजर बन गए, 4 साल में ही वो सेकेंड लाइन मैनेजर बन गए, अगली पोस्ट पे गए। मैं मेरे एक फ्रेंड को जानता हूं, आज वो कंपनी का कारपोरेट मैनेजर है। यस, एज गुड एज वो उस नेशनल सेल्स मैनेजर बन गया है, बहुत ही छोटे स्पैन में, बहुत ही छोटे स्पैन में। और उसका जो मॉनेटरी गेन है तो मैं बात नहीं कर सकता, मतलब उसको, ये तो बहुत बहुत बड़ी रकम वो हर महीने ड्रॉ करता है। सो ये जो चीजें हैं, ये चीजें हैं, ये बहुत अहम है। बाकी प्रोफेशन में देखिए प्रमोशन के लिए आपको रुकना पड़ता है 10 साल, 12 साल, 15 साल, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप परफॉर्मेंस दो, आप अपनी एबिलिटी प्रूव करो, डेफिनेटली आपको जो प्रमोशन है इमीडिएटली मिल सकता है। मैं बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ, वो इमीडिएटली 1 or 2 इयर्स में फ्रंटलाइन मैनेजर बन गए। मैंने एक बंदे को तो ऐसे देखा है कि विद इन 6 इयर्स ही रीच टू द पोस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर। क्या फास्ट ग्रोथ है उसका, बहुत बहुत इंटेलिजेंट, जिसके पास ये सब चीजें हैं वो डेफिनेटली आगे बढ़ सकता है। यस, आगे बढ़ते हैं। अभी यहां तक आने के बाद, यहां तक आने के बाद मुझे लगता है अर्निंग अपॉर्चुनिटी के बाद, सब ग्रोथ के बाद, मैंने आप ये सब चीजें आपको बता दी, क्या आपको लगता है इससे आपको डेफिनेटली फायदा होने वाला है? हाँ या ना? हाँ या ना? इस चीज का कुछ फायदा होगा? हमने सब चीज के बारे में बात किया। यस, तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है। यस वरुण, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मोनिका जी। यस, थैंक यू दीना मैडम, ये बहुत अहम चीजें हैं। मैं अब मेरे आरसी सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये भी, वो भी अपना कुछ इनपुट इस बारे में दे, क्योंकि उनका भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सो आई रिक्वेस्ट आरसी सर, प्लीज टेक ओवर दिस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यस सर, थैंक यू, एंड इट वाज अ लवली परफॉर्मेंस। थैंक यू, आपने काफी अच्छी मदद की लोगों की। अब आपने सब कुछ कवर कर ही दिया है सर, यानी
इवन आपने दोनों साइड्स भी अच्छे से समझा दिए कि जिसको ऑफिस का है तो वो मार्केटिंग में जा सकता है, जिसमें टेनेसिटी है, परसिस्टेंस है, तो वो डेफिनेटली क्या कहते हैं सेल्स में बहुत अच्छा कर सकता है। सो काफी कुछ आपने कवर किया है। मैं कुछ पॉइंट्स डेफिनेटली ऐड करूंगा, अभी आपने रिक्वेस्ट की है तो आई नीड टू ऑनर दैट। एंड यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा, स्क्रीन ओके ठीक है चलो रहने देते हैं। तो यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, कई बार अभी ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं एक स्पेशल पॉइंट बता रहा हूँ जो भी लिसनर है उनके लिए। कई बार क्या होते हैं, देयर आर सम लेट स्टार्टर्स, देयर आर सम लेट स्टार्टर्स इन करियर। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, डायनेमिक होते हैं, बट अर्ली पार्ट ऑफ करियर में ना, स्पेशली एकेडमिक करियर में वो उतने सिंसियर नहीं होते। तो हो सकता है 10वीं 12वीं में ना थोड़े से वो पीछे हट जाते, पर जैसे जैसे ना जिंदगी में आगे बढ़ते देन दे बिकम सीरियस। और ऐसे लोगों को ना हम कई बार कहते हैं लकीर के फकीर को, कई बार सेल्स में कहा जाता है लकीर के फकीर को बादशाह का ताज अगर कोई पहना सकता है तो वो सेल्स का फील्ड है या फिर मार्केटिंग का फील्ड है। तो कई बार होता है दोस्तों, इनफैक्ट जैसे जयवंत सर कह रहे हैं, ओके वो स्टेट लेवल पे मल्टीपल स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इवन आई वाज अ वेरी डायनामिक स्टूडेंट। बट अर्ली पार्ट में ना वो दोस्तों से प्यार बहुत ज्यादा था, टाइम पास की वृत्ति थी, एजुकेशन को उतना सीरियसली नहीं लिया। और बाद में जब इनफैक्ट आई विल टेल यू, I also belong to the same field. I had the privilege of being the youngest regional manager for some time in our zone region, ऐसे concepts होते हैं। एंड आई विल टेल यू दोस्तों, दूसरी एक बात होती है, पूना को कोई ऐसा फेमस वड़ा पाव सेंटर नहीं होगा जहां पे हमने नहीं खाया होगा, और महाराष्ट्र में ऐसा कोई 7 स्टार होटल नहीं जिसमें मैंने स्टे ना किया हो। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज है ना दोस्तों, ये बेहद बेहद जरूरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज है। बट यहाँ पे जैसे जयवंत सर ने कहा, एडेप्टेबिलिटी इज द की, एडेप्टेबिलिटी इज द की, है ना, आपको अडॉप्ट भी करना चाहिए। इसे हमने कई बार देखा है। I'll tell you one of the incidences कि अचानक से बारिश बहुत आ गई, we had a very key meeting। तो हमने क्या किया, बारिश आ गई एंड we had no scope to react। तो हमने क्या किया, भीग गए तो भीग गए, अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं कर सकते, इमीडिएटली हमने, आई बिलीव उस वक्त मैंने लुई फिलिप का शोरूम पकड़ा, वी इमीडिएटली ड्रेस्ड अप, नया लिया, आगे गए, क्योंकि देखो मार्केटिंग वाले को तो टाई तो चाहिए ही चाहिए ना, तो वो उस तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है। देन दोस्तों मैं और एक बात बताता हूँ, आई हैव ट्रैवल्ड टू 5 डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम कंपनीज इंसेंटिव्स, तो वो भी अपॉर्चुनिटी, यू कैन ट्रैवल ग्लोबली इन दिस फील्ड, है ना, यानी देयर आर सो मेनी सेलिब्रेशन, स्टार पार्टीज वगैरह वगैरह वो भी होती है। और धूप में, ठंडी में, गर्मी में, कभी जैकेट पहन के तो कभी क्या कहते हैं पतले वाले कपड़े पहन के आपको घूमना पड़ता है। तो जिसमें ये टेनेसिटी है, और जिसको ना करियर में फास्ट ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, जल्दी से ग्रो करना है, आई विल टेल यू दिस इज वन करियर जो ना आपके फाइनेंशियल एंड जिसे कहते हैं ना कि सभी गोल्स अचीव करने में मदद कर सकता है एट ए यंग एज। I know one Mr. Joseph who became vice president at the age of 34, and that time I am referring to 2009. He had a package of close to 1 CR, annual package of close to 1 CR. So it is not all about IITs and IIMs and बाकी वाली चीजें। There are some late starters जो कि sales and marketing में amazingly कर सकते हैं, but definitely आपको भाषण देने पड़ेंगे, लोगों को इंप्रेस करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल जरूरी है, बॉडी एनर्जी बहुत जरूरी है, आपको अलग अलग जगह जाना पड़ेगा। इवन देयर आर असाइनमेंट्स, इस स्टेट से उस स्टेट में जाओ, कभी मेट्रोज में जाओ, कभी छोटी सिटीज में जाओ, ग्राम लेवल पे। आई स्टिल रिमेम्बर आई हैड ट्रैवल टू प्लेसेस इन महाराष्ट्र जहां पे ना ठीक से खाना भी नहीं मिलता था, ऐसी भी जगह है, वहां पे जाके भी हमने काम किया है। एंड आई हैव ट्रैवल टू सम ऑफ द प्लेसेस जहां पे सस्ता खाना कहीं नहीं मिलता। So that is the beauty of this field and स्पेशली मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप में जज्बा है, आप में जज्बा है, इवन आई विल टेक वन नेम हियर, कैटेगोरिकली एक नेम लूंगा। मेरे एक दोस्त है, खास दोस्त है, गिरीश कुलकर्णी, हु इज नाउ वाइस प्रेसिडेंट इन कंपनी का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट ही वाज जीएम विद ग्लेनमार्क अर्लियर। ओके, तो आई विल टेल यू इन अ मैटर ऑफ व्हाट 14-15 years he rushed and मैं आगे बात बताता हूँ, जब वो मेरे साथ पढ़ता था तो उसको मैं हेल्प करता था, है ना। he hardly had money, unfortunately उसकी मम्मी जल्दी चली गई, पिताजी का भी बहुत अच्छा बिजनेस नहीं चल रहा था, but now I'll tell you this guy has two large size flats in Mumbai
अहमदाबाद गए थे तो उधर भी उन्होंने घर लिया एंड नाउ ही रोम्स इन बिग कार्स एंड ऑल एंड स्टेज इन ऑल 7 स्टार्स। जब भी पुणे आते हैं तो मुझे फोन करते हैं, तो मैं उसको 2-3 ही ऑप्शन देता हूँ बिकॉज देयर आर नॉट मेनी 7 स्टार्स इन पुणे ना। सो दैट इज हाउ दिस फील्ड कैन हेल्प यू ग्रो, सॉल्व योर फाइनेंशियल क्या कहते हैं और अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स, प्लस सोशल स्टेटस भी बहुत है। इनिशियली आपको लग सकता है कि क्या सेल्स में काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह, इनिशियल स्ट्रगल तो है दोस्तों, हर फील्ड में है, तो यहाँ पे भी वो एक्सेप्शन नहीं है। बट वंस यू ग्रो इन दिस फील्ड, sky is the limit, sky is the limit. I have seen a few of the people who have started their own companies. इनफैक्ट एक और लास्ट एग्जांपल दूंगा एंड देन विल स्टॉप। वो एग्जांपल मैं दूंगा सनफार्मा के ओनर का, दिलीप भाई सांघवी का। 1983 में 19 क्या आवाज क्लियर आ रही है, एक बार कंफर्म करें प्लीज। यस, तो 1983 में मिस्टर दिलीप सांघवी ने 10,000 रुपए लेके ना एक कंपनी स्टार्ट की थी जिसका नाम है सनफार्मा। एंड आई विल टेल यू 2014 में फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months ही हैड ओवरटेकन मुकेश अंबानी एज द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया। सो यू कैन इमेजिन व्हाट स्कोप दिस हैज। तो मार्केटिंग में बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनके बारे में एक के बाद एक हम बात करेंगे। टुडे वी थॉट कि विल स्टार्ट विद वन, क्योंकि सब कवर करने जाएंगे तो पता चलेगा कि 8 दिन का एक वर्कशॉप लेना पड़ेगा हमें। सो दोस्तों थैंक यू, आप सभी का मनपूर्वक धन्यवाद। और अभी मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया इस रिक्वेस्ट को भी ध्यान दें क्योंकि ये आपके और मेरे सबके फायदे की बात है। तो मेरी 2 रिक्वेस्ट है यहाँ पे। तो पहली रिक्वेस्ट ये है कि डेफिनेटली आप हमारे चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, फेसबुक पे भी है और यूट्यूब पे भी है, और कोई डबल मेहनत की बात नहीं है, ये सब सोहम लाइफ कंसल्टेंसी नाम से ही है। तो ऑल 3 आर विद द नेम ऑफ सोहम लाइफ कंसल्टेंसी। और एक बात जो जयवंत सर ने बताई थी उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। वी हैव द मोस्ट क्वालिफाइड टीम इन इंडिया, क्वालिफाइड टीम ऑफ काउंसलर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, मेनी ऑफ देम आर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल। तो इफ एनी वन ऑफ यू इज लुकिंग फॉर प्रोफेशनल गाइडेंस, अगर आपको लगता है फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चंस है फील्ड के बारे में हो, चाहे सिलेक्शन के बारे में हो या साइंटिफिक अप्रोच अगर आपको करना हो, तो आई वुड अपील मेक मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। जिस किसी ग्रुप से आपको मैसेज मिला है, जिस किसी हमारे कंसल्टेंट हो सकते हैं, काउंसलर्स हो सकते हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, ऑल इंडिया हमारे लोग हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली फील फ्री टू कनेक्ट विद अस फॉर प्रोफेशनल गाइडेंस इन केस यू नीड दैट। तो इसी के साथ ही दोस्तों मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं, मनपूर्वक धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। एंड हमने ये कमिटमेंट की है कि 20 से 40 मिनट का सेशन होगा, 30 मिनट से आगे या पीछे 10 मिनट। तो अभी 6:40 की तरफ काटा, घड़ी की सुई बढ़ रही है, तो इसी के साथ हम आपसे क्या कहते हैं अनुमति लेना चाहेंगे और मिलते हैं। अब एक नया चेंज मैं आपको बताऊंगा। जब हमने शुरू किया था हमने सोचा था ट्यूसडे और थर्सडे को सेशन लेंगे। नाउ देयर इज अ न्यू चेंज, अगला वाला सेशन फ्राइडे को आएगा। तो एवरी वीक वी विल बी मीटिंग यू ऑन ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज फॉर 30 मिनट्स। और एक लास्ट रिक्वेस्ट, आप कमेंट कर सकते हो कौन से क्षेत्र के बारे में आपको जानना है, सो दैट विल कम अप विद अ सेशन ऑन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार मनपूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं फ्राइडे को शाम को ठीक 6 बजे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।